लीलावर्ती वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ये वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे बड़े राजयोग की बात की गई है उसके बारे में जानेंगे। ये जो राजयोग है उसका नाम है धर्म कर्माधिपति राजयोग। तो ये राजयोग कैसे बनता है और उसका क्या फल है ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कई रोमांचक और विशिष्ट राजयोगों के बारे में हम आने वाले वीडियो में भी जानेंगे। तो आज हम बात करते हैं धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग के बारे में। देखिए, चाहे कोई भी लग्न हो, मेष से लेके मीन तक जो 12 लग्न है, उसमें ये जो धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग है, उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में नवम भाव, जिसे भाग्य भाव कहा गया है, धर्म का भाव कहा गया है, और 10वां भाव जिसे कर्म भाव कहा गया है, अगर इनकी युति है और ये युति अगर 9वें या 10वें ही भाव में है, या फिर 9वें और 10वें भाव के मालिक का परिवर्तन है, यानी कि भाग्य भाव का मालिक कर्म भाव में स्थित है, बैठा है, और कर्म भाव का मालिक भाग्य भाव में बैठा है, तो इसे धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ये राजयोग सबसे बड़ा माना गया है। जिनकी भी कुंडली में ये राजयोग है, वो आज नहीं तो कल ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जिसमें उनकी प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छी होगी, और साथ में ही वो बहुत ही अच्छा बिजनेस करते होंगे या फिर अपने क्षेत्र में बहुत ही आगे होंगे, और उसमें से जो भी धन उपार्जन करेंगे वो धर्म के लिए कोई ट्रस्ट में वो खर्च करेंगे। तो ये योग की विशिष्टता है। यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे लग्न से ही ये योग देखना है, चंद्र से नहीं। लग्न कुंडली से ही ये योग आप देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न की। अगर मेष लग्न की कुंडली में गुरु जो कि नवम भाव और शनि जो कि 10वें भाव का मालिक है, तो गुरु शनि की युति अगर 9वें या 10वें भाव में है, या गुरु शनि का परिवर्तन है, तो वो धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग बनता है ये कुंडली में। और मैंने जो बताया, ये लोग अपने क्षेत्र में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे, अपने भाग्य से वो कर्म को पाएंगे, और कर्म से कमाया हुआ धन धर्म में वो खर्च करेंगे। यानी एक ऐसे लेवल पे होंगे जहाँ पे उनकी कई हॉस्पिटल हो सकती है, या वो सेवा के कार्य करते होंगे, बड़े बड़े ट्रस्ट होंगे। और हम सब जानते हैं ये करने के लिए हमारे पास भी उतना धन उपलब्ध होना चाहिए। तो ये योग की विशिष्टता है। तो मेष लग्न में शनि गुरु की युति अगर 9वें या 10वें भाव में है, या इन दोनों का परिवर्तन है, तो ये धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग बनेगा। अब हम देखें वृषभ लग्न। तो देखिए, वृषभ लग्न में 9वें भाव का मालिक है शनि, 10वें भाव का मालिक है शनि। तो यहाँ शनि ही दोनों भाव का मालिक है। तो अगर वृषभ लग्न है और शनि बलवान होके 9वें या 10वें भाव में है, और उसके साथ लग्न भाव का मालिक शुक्र या पंचम भाव का मालिक बुध बैठा है, तो भी ये राजयोग का फल मिलेगा, और यह इंसान बहुत ही अच्छी प्रगति करेगा। ये राजयोग जो है 9वें और 10वें भाव से हो रहा है, और वो 9वें और 10वें भाव में होना चाहिए। ये आपको याद रखना होगा। मिथुन लग्न की बात करें, अगर आपकी कुंडली में ये जगह पे 3 नंबर लिखा हुआ है, और आपकी कुंडली में 9वें भाव यानी शनि, 10वां भाव यानी उसका मालिक है गुरु, शनि गुरु की युति या तो 9वें भाव में है या 10वें भाव में है, या इन दोनों का परिवर्तन योग है, यानी गुरु जो है वो यहाँ पे बैठा है 9वें भाव में, या फिर शनि 10वें भाव में बैठा है और शनि 10वें भाव में बैठा है, तो ये परिवर्तन योग में भी आपको ये धर्म कर्माधिपति नाम के राजयोग का फल मिलता है। उसी तरह से देखिए, कर्क लग्न में गुरु और मंगल की युति अगर ये भाव में हो, जिससे 10वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें भाव में हो, या ये 9वां भाव जिसे भाग्य भाव कहते हैं, वहां पे मंगल और गुरु की युति हो, या इन दोनों का परिवर्तन हो, तो ये योग बनता है जिसे हम धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग कहते हैं। उसी तरह सिंह लग्न में मंगल और शुक्र की युति नवम भाव यानी कि मेष राशि में या वृषभ राशि में हो, तब
ये राजयोग बनता है, या फिर इन दोनों का परिवर्तन हो। कन्या लग्न की बात करें तो शुक्र और बुध की युति नवम या दसम भाव में है, या इन दोनों का परिवर्तन है, यानी शुक्र ये भाव में बैठा है 10वें भाव में, और मिथुन राशि का मालिक बुध नवम भाव यानी शुक्र की राशि में बैठा है, तो ये धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग बनता है। तुला लग्न में बुध और चंद्र की युति ये मिथुन राशि में हो या ये जगह पे कर्क राशि में हो, तब ये धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग बनता है, या ये दोनों का परिवर्तन होना चाहिए। उसी तरह वृश्चिक जो है लग्न, उसमें चंद्रमा जो कि नवम भाव का मालिक है, और सूर्य जो कि 10वें भाव का मालिक है। देखिए, अगर ये दोनों की युति यहाँ या यहाँ पे हुई तो ये योग बनता है। और एक सोचने वाली बात है कि जब सूर्य और चंद्रमा युति में होते हैं तो उसे अमास कहते हैं। तो देखिए, अगर अमास के दिन जन्मा हुआ जातक का वृश्चिक लग्न होगा तो उसकी कुंडली में धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग बन ही जाता है। यानी कि लोग जो कहते हैं कि भाई अमास के दिन जन्मे हुए बच्चे जो है वो अच्छे नहीं है या अशुभ है या उनकी प्रगति नहीं होती, ये वो, तो ये सब गलत बात है। यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अगर अमास का जन्म हुआ और वो जातक जो है, वो बालक जो है उसका वृश्चिक लग्न है, तो उसकी कुंडली में अगर चंद्र और सूर्य ये दोनों ही भाव में है तो वो धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग बनता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये 9वें भाव और 10वें भाव के मालिक जो है, यहाँ पे 9वें भाव में या 10वें भाव में है तो ये पूर्ण राजयोग बनता है और अच्छा फल देता है। लेकिन अगर ये युति कहीं और भाव में भी है तो भी वे थोड़ा कम शुभ, लेकिन फल तो देती ही है, ये भी आप याद रखें। धनु लग्न जो है उसमें सूर्य और बुध की युति या तो यहाँ पे होगी 9वें भाव में या 10वें भाव में, तो वो राजयोग करेगी या इनका परिवर्तन होगा। उसी तरह से मकर लग्न में बुध और शुक्र की युति या तो 9वें भाव में या 10वें भाव में होगी, वो राजयोग करेगी या इनका परिवर्तन। कुंभ लग्न जो है उसमें शुक्र और मंगल की युति या तो 10वें भाव में है, 10वें भाव में या 9वें भाव में है, या इनका परिवर्तन है, तो ये राजयोग करेगी, जिसे हम धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग कहते हैं। और यहाँ पे हम देखें मीन लग्न, तो उसमें मंगल और गुरु की युति या तो 9वें भाव में हो या 10वें भाव में हो, तो वो राजयोग करेगी। और एक बात बताना चाहता हूँ, लघु पाराशरी जो ग्रंथ है हमारा, जो विषुत्तरी दशा के बारे में अच्छी जानकारी देता है। यानी लोगों का जो प्रश्न होता है कि भाई मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, मेरा गोल्डन पीरियड कब आएगा, मेरे कौन से अच्छे 10 साल कौन से ईयर में आने वाले हैं, तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है वो लघु पाराशरी के ऊपर से किया गया है। उसमें भी ये जो राजयोग है उसको बहुत ही महत्व दिया गया है, जिसे हम धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग कहते हैं। और एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे कई राजयोग जो है वो आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं। आपको चाहे आप कितनी भी निम्न स्थिति में हो, आपको उच्च स्थिति पे लाके रख देते हैं। तो आपकी कुंडली में छुपे ऐसे राजयोग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर आपका गोल्डन पीरियड कब आएगा ये आप जानना चाहते हैं, या आप अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो अच्छा वक्त कब आएगा ये जानना चाहते हैं, ऐसा कोई भी आपका कोई भी प्रश्न हो, इसके लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप वास्तु के बारे में कोई भी सलाह मशवरा चाहते हैं, कोई एडवाइस चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा नाम है दिलावर सिंह वाघेला। कॉन्टैक्ट नंबर है 09712180808। मेल है info@astroalchemist.com। आशा रखता हूँ ये जो राजयोग है उसके बारे में मैंने जो जानकारी दी आपको अच्छी लगेगी। आप चेक करिएगा, अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग है तो ये तय है, आज नहीं तो कल आप टॉप पे जाओगे। और कई ऐसे उदाहरण है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये राजयोग 9वें और 10वें भाव में हुआ तो बहुत ही अच्छा फल देगा। अगर और भी कोई भाव में होता है तो भी वो फल तो देता है, लेकिन थोड़ा कम। इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ है। तो 9वें भाव और 10वें भाव के मालिक की युति आपको बहुत ही अच्छा फल देती है, याद रखेगा। उसका एक उत्तम उदाहरण अभी मैं दे सकता हूँ, वो है
उत्तर प्रदेश जो है उनके जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी जी जो है, जो कि यूपी के सीएम है, उनकी कुंडली में सिंह लग्न है और 9वें भाव का मालिक जो है मंगल, 10वें भाव का मालिक जो है शुक्र, ये दोनों की युति है और ये युति मिथुन राशि में यानी कि 11वें भाव में है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये जो योग है इंसान को धर्म या अपने नसीब से बहुत ही अच्छा कर्म करवाता है या अपने कर्म में नसीब उनको सपोर्ट करता है और अच्छा कर्म मिल जाने के बाद वो बहुत ही आगे बढ़ते हैं और उसमें से जो धन उपार्जित करते हैं उसको वापस वो धर्म के पीछे या चैरिटी में यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कई राज्यों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए रजा दीजिए। धन्यवाद।